गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग कालवृक्ष कहते थे। गांव में मान्यता थी कि इस पेड़ के नीचे रात में रुकने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। कोई कहता कि वहां आत्माओं का बसेरा है, तो कोई कहता कि ये पेड़ शापित है। एक जिद्दी युवक, राजीव, एक शहर से आया युवक, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह रिसर्च के लिए गांव आया था और ऐसी डरावनी कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। जब उसे कालवृक्ष की कहानी बताई गई, तो उसने तुरंत ठान लिया कि वह वहां रात बिताकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन राजीव नहीं माना। उसने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात में अकेले कालवृक्ष के नीचे पहुंच गया। रात का खौफनाक आगाज, जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा भी बहुत धीरे धीरे बह रही थी। राजीव ने अपने कैमरे को ऑन किया और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करने लगा। देखिए, मैं इस कुख्यात कालवृक्ष के नीचे हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ भी डरावना नहीं है। ये सब अंधविश्वास है, उसने कैमरे में कहा। रात के करीब 2 बजने वाले थे। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजीव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने उसे छुआ था। अंधेरे में छिपी परछाइयां। अब राजीव थोड़ा घबराने लगा। उसने कैमरा उठाया और चारों ओर देखने लगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन में कुछ अजीब सा दिखा। पीछे किसी की परछाई थी। राजीव तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई उनमें से उतर रहा हो। अचानक उसके पीछे से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तू यहाँ क्या कर रहा है? राजीव ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। भूत का प्रकोप। एक अजली लाश जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसके चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे। भाग, भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि कहीं तो बहुत भूतनी की घुटी घुटी आवाज गूंजी। राजीव का शरीर कांपने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। पेड़ की जड़ों से अचानक सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। अब राजीव को महसूस हुआ कि यह जगह सच में श्रापित थी। भयावह सच। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बोली, मैं इस पेड़ का अभिशाप हूँ। सैकड़ों साल पहले मुझे यहाँ जिंदा जलाया गया था। मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। हर वह इंसान जो यहाँ रात बिताने आता है, वह इसी पेड़ का हिस्सा बन जाता है। राजीव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उसे लगा कि पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही हैं, उसे जकड़ रही हैं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। गांव के लोग राजीव की गुमशुदगी से डरे हुए थे। उसकी तलाश में कई लोग जंगल में गए, लेकिन उन्हें सिर्फ टूटा हुआ कैमरा और मिट्टी में दबे हुए उसके कुछ सामान मिले। राजीव खुद जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात का आतंक। गांव के बुजुर्ग पुजारी पंडित रघुनाथ, जो सालों से इस श्रापित पेड़ के बारे में जानते थे, बोले, कालवृक्ष अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। हमने एक और आत्मा खो दी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये श्राप पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उसी रात गांव में अचानक अंधेरा छा गया। हवा में बुरी तरह सड़ चुके मांस की बदबू फैलने लगी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन तभी बचाओ, बचाओ! चौधरी रामलाल के घर से चीखें आईं। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। चौधरी रामलाल की आंखें सफेद हो चुकी थी और वह दीवार की ओर उंगली उठाकर बुदबुदा रहे थे। पेड़, वह मुझे बुला रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भूतिया रहस्य और सच्चाई। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़े और गंगाजल छिड़का। रामलाल जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके होश में आने से पहले उन्होंने एक अजीब बात कही। राजीव मरा नहीं है, वह पेड़ के अंदर कैद है। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या सच में राजीव जिंदा था? रहस्य की खोज। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि इस पेड़ के पीछे कोई भयानक सच्चाई छिपी थी। कुछ युवकों ने हिम्मत की और रात में उस पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। आधी रात 4 लोग, अजय, समीर, दीपक और पंडित रघुनाथ, हाथ में मशालें लेकर कालवृक्ष के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। तभी अजय ने चिल्लाकर कहा, देखो,
पेड़ की शाखाओं पर चेहरा उभर रहा है। सबने देखा, वह चेहरा राजीव का था। उसकी आंखें खुली और उसने धीमी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे बचाओ। शैतानी आत्माओं का हमला। जैसे ही उन्होंने राजीव को छुड़ाने की कोशिश की, पेड़ की जड़ों से भयानक सफेद धुएं जैसी आकृतियां निकलीं। वे सब किसी जलती हुई लाशों की तरह दिख रही थीं। उनकी खोपड़ियां आधी जली हुई थीं और उनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे, एक आत्मा ने गुर्रा कर कहा। पेड़ की शाखाएं लहराने लगीं और वहां खड़े लोग हवा में उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कालवृक्ष के अंदर खींच रही हो। अंतिम संघर्ष। पंडित रघुनाथ ने जल्दी से अपनी थैली से पवित्र राख निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे पेड़ पर फेंक दिया। अचानक भयंकर चीखों की आवाजें आने लगीं। पेड़ की शाखाएं कांप उठीं और आत्माएं दर्द से तड़पने लगीं। धीरे धीरे एक के बाद एक सारी आत्माएं गायब होने लगीं और राजीव की शाखा से भी दरारें पड़ने लगीं। अगले ही पल राजीव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह हाँफ रहा था, कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। श्राप का अंत। राजीव को होश में आने में कुछ वक्त लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आवाज कांप रही थी। वह आत्माएं मुझे मारना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि यह पेड़ अभी और बलिदान मांगेगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित रघुनाथ अब भी चिंता में डूबे थे। उन्होंने कालवृक्ष को देखा। अब भी उसकी शाखाएं हिल रही थीं, जैसे वह किसी नए शिकार की तलाश में हो। गांव वाले वापस चले गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह श्राप पूरी तरह खत्म हुआ या फिर कोई और इसकी चपेट में आने वाला है।